नमस्कार दोस्तों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। अगर अपन प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व की बात को गहराई से समझना चाहते हैं तो अपन को प्रबंध के बारे में पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर अपन प्रबंध की बात करें तो पुस्तकों में अलग अलग लेखकों ने अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की क्या दी है, परिभाषाएं दी है। पर अगर अपन अपनी परिभाषा की बात करें, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रबंध क्या एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना, संगठित करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना शामिल है। सीधी सी बात तो ये हो गई कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब अपन दूसरे लोगों की सहायता लेते हैं या किसी भी कार्य को करवाने की एक कला को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रबंध बोल सकते हैं। दूसरे लोगों से कार्य करवाने की कला ही क्या होती है, प्रबंध होती है। अगर प्रबंध की अवधारणा की बात करें, कंसेप्ट की बात करें, तो प्रबंध एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर अगर अपन किसी भी उद्यम की बात करें या किसी भी गतिविधि की बात करें तो उसके अंदर अपन अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन विद्यालय का वार्षिक उत्सव की बात करें या किसी विद्यालय को चलाना हो या किसी अस्पताल को चलाना हो या किसी होटल को चलाना हो तो उसके लिए अपन को किसका सहारा लेना पड़ता है, प्रबंध का सहारा लेना पड़ता है। प्रबंध को समझने के लिए अपन को 3 शब्दों के बारे में पढ़ना आवश्यक है। प्रबंध की प्रक्रिया, प्रभावशीलता जिसको अपन इफेक्टिवनेस बोलते हैं, दक्षता। ठीक है, प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया मतलब एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा अपन किसी भी काम को पूरा करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल है, प्लानिंग की बात करते हैं जिसको अपन क्या बोलेंगे, नियोजन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, उसके बाद में स्टाफिंग बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टिंग, निर्देशन, और उसके बाद में नियंत्रण करना या कंट्रोलिंग। ये चरणों के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं या प्रबंध अपने कार्यों में लक्ष्यों को अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, निभा सकता है। अगर अपन बात करें प्रभावशीलता की, प्रभावशीलता का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को सही तरीके से पूरा करना तथा उसके अपने निर्धारित लक्ष्यों को क्या करना, प्राप्त करना। ठीक है, इस पर मुख्यतः किस पर ध्यान दिया जाता है, परिणाम पर ध्यान दिया जाता है, एंड रिजल्ट पर होता है। अगर कार्य समय पर और निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पूरा हो रहा है तो कहा जाएगा कि प्रबंध प्रभावी रहा है। ठीक है, अगर अपन बात करें समय से नहीं हुआ है तो प्रबंध क्या नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। दूसरा अपन बात करते हैं दक्षता के बारे में। दक्षता का मतलब होता है कि कम से कम साधनों में अपन को क्या करना है, अधिकतम परिणाम प्राप्त करना है ताकि अपनी लागत क्या आए, कम आए, लाभ क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे लागत लाभ विश्लेषण। जितना अपनी लागत कम आएगी उतना ही अपना लाभ क्या होगा, बढ़ेगा। दक्षता को बढ़ाने के 2 तरीके हैं, समान परिणाम प्राप्त करने में कम संसाधनों का प्रयोग करना और संसाधनों से अधिक परिणाम प्राप्त करना। अगर अपन एक उदाहरण की बात करें, प्रभावशीलता और दक्षता को समझना है तो सीधी सी बात तो यही है कि अगर अपन कार्य को समय पर पूरा कर पा रहे हैं इसका मतलब अपन प्रभावशील है। अगर अपन कार्य को कम से कम लागत में कम से कम संसाधनों में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब अपन दक्षता पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, प्रबंध की विशेषताओं के बारे में। प्रबंध की विशेषताएं मतलब क्या हुआ, प्रबंध के गुण। प्रबंध के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती है जिसको अपन को प्रबंध को पढ़ना ही पड़ता है। प्रबंध के कारण संगठन में जो भी कार्य हो रहा है वो आराम से क्या कर पाए, सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तो उसके लिए अपन बात करते हैं सबसे पहले, प्रबंध एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। लक्ष्य उन्मुख का मतलब वह गोल ओरिएंटेड है, मतलब कोई ना कोई आदमी हर प्रकार का क्या रखता है, एक लक्ष्य रखता है। बिना लक्ष्य के कोई भी आदमी कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी व्यवसाय आगे नहीं बढ़ सकता। प्रबंध हमेशा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। ठीक है, सभी गतिविधियां संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में होती है। सीधी सी बात है, कोई भी काम कर रहे हैं अगर अपन ने लक्ष्य तय ही नहीं किया है तो अपन कभी क्या नहीं बढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अपन आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपन को क्या होना पड़ेगा, अपन को क्या करना पड़ेगा, एक लक्ष्य रखना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, रिलायंस जियो का लक्ष्य भारत में सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराना था। प्रबंध ने रणनीति बनाई और आज यह सफल हुआ। दूसरा लिखा हुआ है, प्रबंध सर्वव्यापी है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ठीक है, प्रबंधन हर प्रकार के संगठन में जरूरी है। स्कूल हो, अस्पताल हो, सेना हो, धार्मिक संस्थाएं हो, हर जगह, छोटी संस्था हो, बड़ी संस्था हो, लाभकारी संस्था हो, अलाभकारी संस्था हो, सब जगह पर प्रबंध क्या है, जरूरी है। अगर अपन किसी होटल की बात करें तो वहाँ पर भी प्रबंध होता है, अगर किसी विद्यालय की बात करें वहाँ पर भी प्रबंध होता है।
ठीक है। अगर अपन किसी क्रिकेट टीम की बात करें तो खिलाड़ियों में आपस में क्या होता है, समन्वय होता है, वो टीम मैनेजमेंट के साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं प्रबंध बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में एक आदमी सब काम को नहीं कर सकता, इसलिए सब कार्य अलग अलग लोगों में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। तो प्रबंध बहुआयामी होता है, अलग अलग चीज़ों पर काम करता है। सबसे पहले लिखा हुआ है कार्य का प्रबंध। कार्य का प्रबंध का मतलब होता है कार्यों की योजना और कार्यों का क्रियान्वयन करना। कौन कार्य को करेगा, कैसे कार्य को करेंगे, ये सारा का सारा अपन किस के अंदर पढ़ते हैं, कार्य का प्रबंध और लोगों का प्रबंध के अंदर। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शन देना, उनसे काम करवाना, किसी भी प्रकार से उनको क्या करना, हमेशा मोटिवेट करना, ये लोगों का प्रबंध होता है। और संचालन का प्रबंध का मतलब होता है कि जो भी अपन ने कार्य का प्रबंध और लोगों का प्रबंध से जो भी कार्य और लोगों को चयन किया है, उनसे क्या करवाना, सही तरीके से काम करवाना, ताकि लागत क्या है, कम आए, लाभ क्या हो, अधिक हो। या अपन दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो भी संसाधन है, ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी अपन कार्यवाही कर रहे हैं, जो भी अपन लक्ष्य रखा है अपन ने, उसको पूरा का पूरा करना। अगर अपन ने लक्ष्य रखा है कि रॉ मटेरियल से कोई उत्पाद बनाना, तो ये भी इसके अंदर आएगा। मतलब ऑपरेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी काम को सही तरीके से करना। अगर अपन कार्य का प्रबंध और लोगों का प्रबंध को मिक्स करके कोई एक उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो किसके अंदर आता है, संचालन का प्रबंध या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर आता है। ठीक है, उदाहरण दिया हुआ है अमूल डेयरी, किसानों से दूध एकत्रित करना, ये काम हो गया। ठीक है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, ये लोगों का काम हो गया। मतलब लोगों में क्या काम करवाएंगे अपन, लोगों से, लोगों को क्या कर रहे हैं अपन, प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद में दूध को प्रोसेस कर उत्पाद बनाना, ये किसके अंदर आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन या संचालन का प्रबंध के अंदर। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला अपना पॉइंट क्या है, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध कभी भी रुकता नहीं है। प्रबंध अगर आज अपना काम पूरा हो गया तो कल से नया अपन क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रबंध कभी भी रुकता नहीं है, यह हर दिन और हर परिस्थिति में चलता रहता है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें अपने विद्यालय की, आज अपन सुबह 7 बजे विद्यालय की ओर जाते हैं, फिर आगे दिन भर वहाँ पर काम करते हैं, फिर 12-1 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर अगले दिन वापस अपन क्या करते हैं, विद्यालय जाते हैं। तो नए मैनेजमेंट के साथ, नए प्रबंध के साथ अपन कार्य करते हैं। तो प्रबंध कभी भी रुकता नहीं है, यह एक अनवरत क्रिया है। एयर इंडिया जैसी एयरलाइन को रोज़ नई फ्लाइटों का स्केड्यूल क्या बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। पायलट और क्रू मैनेजमेंट, यात्रियों की सेवा आदि करनी होती है। तो ये इनके रोज़ का काम हो गया। अपना भी रोज़ का काम क्या है, पढ़ना। आज अपन ने पूरा पढ़ लिया, कल अपन क्या करते हैं, जो पुराना पढ़ा उसको एक बार कवर करके वापस नया क्या करते हैं, काम करते हैं। प्रबंध एक सामूहिक गतिविधि है। प्रबंध सामूहिक गतिविधि है, इसका मतलब क्या हुआ, सब लोग आपस में मिलकर क्या करते हैं, काम को पूरा करने का एक जिम्मा लेते हैं। संगठन में अलग अलग लोग मिलकर टीम के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे स्कूल का प्रबंध, प्रिंसिपल हो गए, शिक्षक हो गए, विद्यार्थी हो गए, स्टाफ, सभी मिलकर शिक्षा प्रणाली को क्या करते हैं, चलाते हैं। कोई भी एक आदमी किसी भी कार्य को पूरी तरीके से नहीं कर सकता है, इसीलिए सब लोग समूह में मिलकर अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे अगर अपन किसी व्यापार की बात करें तो एक कौन होता है, परचेज हेड होता है, एक सेल हेड होता है, एक अकाउंट्स हेड होता है कि नहीं होता है। सब आपस में मिलकर क्या करते हैं, किसी भी व्यवसाय की या किसी भी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है, डायनामिक फंक्शन है। ठीक है, मतलब आजकल का अगर अपन माहौल की बात करें तो पर्यावरण क्या होता है, बदलता रहता है। तो बदलते माहौल में प्रबंध अपनी क्या बनाता है, नीतियाँ या योजनाओं में बदलाव कर सकता है। जैसे जैसे बदला, जैसे अगर अपन कोविड-19 की बात करें, उस टाइम क्या था कि पहले कोविड-19 से जस्ट पहले लोग इतना इंटरनेट के बारे में नहीं जानते थे या ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में नहीं जानते थे। जैसे ये कोविड-19 आया, सबका सब काम कैसे हो गया, ऑनलाइन माध्यम से हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो यह एक गतिशील प्रबंध का उदाहरण है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध अमूर्त शक्ति है, इसका मतलब अपन प्रबंध को क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अपन सिर्फ प्रबंध को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे अगर अपन किसी होटल की बात करें, होटल में जा रहे हैं, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है वो क्या कर रहा है, दरवाज़ा खोल रहा है, अपना वेलकम कर रहा है। अपन अंदर जा रहे हैं, अपन को बैठने के लिए एकदम आराम से खाली चेयर वगैरह मिल रही है, मेन्यू कार्ड वगैरह लेके आ रहे हैं, खाना टाइम पर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उस होटल का प्रबंधन एकदम सही है कि नहीं है। वो अपन देख नहीं सकते, वो सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी अस्पताल की बात करें तो अपन क्या देखते हैं, वहाँ पर अगर बेड वगैरह सब सही है, डॉक्टर वगैरह सब टाइम पर आ रहे हैं, नर्स वगैरह सब मरीजों का सही ढंग से क्या कर रही है, देखभाल कर रही है, तो इसका मतलब उस अस्पताल का प्रबंधन क्या है, सही है। ये अपन देख नहीं सकते, सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे लाखों कर्मचारी और यात्री एक सिस्टम से चलते हैं। यह सब अच्छे प्रबंध की अमूर्त शक्ति को दर्शाता है। अगली कक्षा में अपन आगे का एक टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।